Hello everyone, welcome to Angan Public School online teaching classes. Today in this computer lecture we are going to do page number 31. हम पेज नंबर 31 में द ईमेल विंडो के बारे में आज के लेक्चर में देखेंगे. So let us see what is the email window. Open your workbook, computer book, page number 31. लास्ट लेक्चर में हमने पेज नंबर 31 यहाँ तक कंप्लीट किया था. तो आज हम द ईमेल विंडो को कंटिन्यू करेंगे. तो ईमेल विंडो क्या होता है उसके बारे में हम देखते हैं. यहाँ पे आपको मैंने लास्ट लेक्चर में अलग अलग चीज़ें बताई थी, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास टाइटल बार है ना, एड्रेस बार, मेन्यू बार, नेम, साइन आउट, एक्टिव टैब, कंपोज, फोल्डर, स्टेटस बार, मैसेज पेन, फोल्डर पेन, फोल्डर टैब, ये सारा हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. तो चलिए इसके बारे में एक एक करके हम देखेंगे. तो सबसे पहले हम यहाँ पे टाइटल बार के बारे में देखेंगे. तो टाइटल बार कहाँ होता है, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है ना, ये वाला होता है हमारा टाइटल बार. तो क्या कह रहा है, द टाइटल बार डिस्प्लेस द आइकॉन. टाइटल बार क्या डिस्प्लेस करता है, एक इंटरनेट सिंबल वाली आइकॉन डिस्प्ले करती है. आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, एंड द नेम ऑफ द ओपन फोल्डर, और आपने जिस फोल्डर को ओपन किया है वो आपको इनबॉक्स में दिखाई देता है. इट ऑल्सो डिस्प्लेस द नेम ऑफ द ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर, और ये क्या ओपन करता है, ये ब्राउज़र भी एक्सप्रेस करता है. कौन सा ब्राउज़र, इंटरनेट एक्सप्लोरर का विंडो ओपन करता है. Name of the open folder. On the right hand side of the title bar you can see 3 buttons, है ना. हम राइट साइड में 3 बटन्स देख पा रहे हैं. इसे हम मिनिमाइज, क्लोज, रिस्टोर बटन कहते हैं. तो मिनिमाइज किस लिए होता है, मिनिमाइज किस लिए यूज़ होता है, क्लिक ऑन मिनिमाइज टू मिनिमाइज द विंडो. विंडो को मिनिमाइज करने के लिए हम मिनिमाइज बटन को यूज़ करते हैं. द विंडो डिसपियर्स फ्रॉम द डेस्कटॉप. आपकी स्क्रीन में से, आपके डेस्कटॉप में से वो विंडो डिसपियर हो जाता है. नाउ यू कैन सी ओनली द आइकॉन बटन. इस तरह से आइकॉन बटन आप अपने टास्क बार में देख सकते हो. जब आप इस आइकॉन बटन को फिर से क्लिक करोगे टू सी द विंडो अगेन, जस्ट क्लिक ऑन द आइकॉन बटन ऑन द टास्क बार. तो आपकी जो विंडो आपने क्लोज की है, मिनिमाइज की है, वो विंडो फिर से ओपन हो जाएगी. क्लिक ऑन रिस्टोर डाउन. अब अगर आप ये रिस्टोर डाउन बटन पे क्लिक करोगे टू मेक द विंडो स्मॉलर, तो ये क्या होगा, आपकी विंडो जो पूरी स्क्रीन को फिलअप कर रही है ना, वो स्मॉलर हो जाएगी, छोटी हो जाएगी. इन द स्मॉलर विंडो दिस बटन चेंजेस टू मैक्सिमाइज. फिर ये बटन क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज बटन में चेंज हो जाएगा. यानी कि आपका विंडो रिस्टोर हो गया. यानी कि अगर आपको फिर से बड़ा करना है तो आपको उस मैक्सिमाइज बटन पे क्लिक करना पड़ेगा. सीधा पेज नंबर 32, इस तरह से वो बटन फिर से मैक्सिमाइज में चेंज हो जाएगा. क्लिक ऑन मैक्सिमाइज. अगर आप इस मैक्सिमाइज बटन पे क्लिक करोगे आपका विंडो जो आपने स्मॉलर किया है, मिनिमाइज किया है, वो फिर से क्या हो जाएगी, ओरिजिनल साइज में आ जाएगी. क्लिक ऑन क्लोज. अगर आप ये क्लोज क्रॉस बटन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे जो क्रॉस बटन है उस पर क्लिक करोगे तो आपका जो विंडो आपने ओपन किया है वो क्लोज हो जाएगा. नेक्स्ट वी विल सी अबाउट एड्रेस बार. अब ये एड्रेस बार क्या होती है, ऑन द लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द एड्रेस बार यू कैन सी 2 बटन्स. आप यहाँ पे 2 बटन देख सकते हो ना, एक लेफ्ट साइड एरो मार्क और एक राइट साइड एरो मार्क. ओके, रिसेंट फोल्डर, बैक और फॉरवर्ड. इसे क्या कहते हैं, इसे रिसेंट फोल्डर कहते हैं. ये बैकवर्ड एरो है और ये फॉरवर्ड एरो है. बैकवर्ड एरो क्लिक करने से क्या होता है, टू गो बैक टू द फोल्डर यू ओपन बिफोर द करेंट. जो अभी जो आपने फोल्डर ओपन किया ना, उसके पहले वाला फोल्डर अगर आपको देखना है तो आपको बैक बटन को क्लिक करना है. और अगर आपको फॉरवर्ड आगे बढ़ना है, टू गो टू द फोल्डर यू हैव ओपन बिफोर यू क्लिक ऑन बैक बटन. ओके, तो फिर से आपको जो आपने पहले ओपन किया था ना विंडो, उस ओपन विंडो को फिर से आपको देखना है तो आपको फॉरवर्ड बटन पे क्लिक करना है. क्लिक ऑन द एरो टू द राइट. अब अगर आप एरो मार्क क्लिक करोगे राइट साइड में, यहाँ पे आपको एरो मार्क दिख रहा है,
टू सी ए लिस्ट ऑफ ऑल द फोल्डर्स दैट यू रिसेंटली ओपन, तो आपको सारे लिस्ट दिखाई देंगे, जो जो फोल्डर्स आपने ओपन किए हैं वो सारे फोल्डर्स के नाम आपको दिखाई देंगे। ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द एड्रेस बार के राइट हैंड साइड में आपको ये सारे सिंबल्स दिख रहे हैं, उसमें आपको एक ये वाला सिंबल जो दिख रहा है ना, इस सिंबल को हम क्या कहते हैं, रिफ्रेश। और अगर आप रिफ्रेश बटन पे क्लिक करते हो तो आपका जो अपडेट होता है, आप अपने ईमेल को अपडेट कर रहे हो। नेक्स्ट थर्ड वन है मेन्यू बार। मेन्यू बार क्या होता है, यहाँ पे देखिए फाइल, एडिट, व्यूज़, फेवरेट, टूल्स एक्सेट्रा, ये सब यहाँ पे दिए हुए हैं। और ये सब दिस मेन्यूज कंटेन ए लिस्ट ऑफ कमांड्स दैट आर यूजफुल यू आर सेंडिंग और रिसीविंग ईमेल। ये मेन्यू बहुत सारे कमांड्स को कंटेन करता है जो आपको मैसेजेस रिसीव करने के लिए या मैसेजेस सेंड करने के लिए यूजफुल होता है। एक्टिव टैब, अब ये एक्टिव टैब क्या है, द एक्टिव टैब शोज द नेम ऑफ द ओपन फोल्डर। आपने जो फोल्डर ओपन किया है ना, उस फोल्डर को शो करता है आपका एक्टिव टैब। और द पेज और द करेंट पेज ऑफ यूर ईमेल, या तो फिर आपका जो करेंट पेज है उस पेज को भी ये एक्टिव टैब शो करता है। नोट, अब नोट द चेंजेस इन द एक्टिव टैब ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग ए फोल्डर एंड द फोल्डर हैज़ बीन ओपन। आपको क्या करना है, आपको नोट करना है, जब आप फोल्डर को ओपन कर रहे हो तो आपकी एक्टिव टैब में यहाँ पे इनबॉक्स में इस तरह से सर्कल गोल गोल घूमेगा, है ना। जब आपका फोल्डर ओपन हो जाएगा तो वो सर्कल गोल गोल घूमना स्टॉप होके इस तरह से स्क्रीन दिखाई देगी इनबॉक्स के बाजू में। ओके, तो क्या है, नेक्स्ट है फोल्डर टैब। अब ये फोल्डर टैब क्या है, द नेम ऑफ द ओपन फोल्डर अपीयर्स हैज़ ए स्मॉल टैब। जो फोल्डर आपने ओपन किया है वो फोल्डर टैब में यहाँ पे इनबॉक्स में ओपन होता है, जस्ट बिलो द एक्टिव टैब, एक्टिव टैब के नीचे। ओके, यहाँ पे एक्टिव टैब है, एक्टिव टैब के नीचे होता है फोल्डर टैब। फोल्डर्स, अब ये फोल्डर टैब के बाद फोल्डर्स क्या होते हैं, फोल्डर्स तो आपको पता ही है, अलग अलग इंफॉर्मेशन जो आपने अलग अलग जगह पे स्टोर की होती है उसे हम फोल्डर्स कह सकते हैं। ऑन द लेफ्ट पेन ऑफ ईमेल विंडो यू कैन सी ए लिस्ट ऑफ फोल्डर्स फॉर योर ईमेल। आप इस तरह से ओपन फोल्डर में अलग अलग फोल्डर्स देख सकते हो। द ओपन फोल्डर अपीयर्स highlighted in the list and also has the tab just below the active tab। एक्टिव टैब के नीचे होता है आपका ये फोल्डर जहाँ पे आपके सारे फोल्डर्स दिखाई देते हैं। यहाँ पे देखिए इन्होंने एम्प्टी करके लिखा हुआ है, अगर आपका कोई मैसेजेस होता तो यहाँ पे मैसेजेस के नंबर्स दिखते कि कितने मैसेजेस आपको इनबॉक्स में हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन की गई है। इनबॉक्स क्या है, ड्राफ्ट क्या है, सेंड क्या होता है, स्पैम क्या होता है, ट्रैश क्या होता है। इनबॉक्स कंटेन्स ऑल ईमेल्स रिसीव्ड। इनबॉक्स क्या करता है, इनबॉक्स सारे मैसेजेस जो आपने रिसीव किया है उसके अंदर कंटेन करता है। ड्राफ्ट्स, ये ड्राफ्ट्स क्या होता है, कंटेन्स ईमेल्स विच आर रिटन बट नॉट सेंड। ऐसे ईमेल्स जो आपने लिख के रेडी रखे हैं लेकिन अभी तक आपने उसे सेंड नहीं किए हैं। सेंड कंटेन्स ऑल ईमेल सेंड, जो भी मैसेजेस आपने ईमेल सेंड किया है वो सेंड में होता है। स्पैम कंटेन्स अनवांटेड ईमेल्स लाइक एडवर्टाइजमेंट्स एक्सेट्रा। जो ईमेल्स इंपॉर्टेंट नहीं होती है वो सारी स्पैम में होती है। ट्रैश कंटेन्स डिलीटेड ईमेल्स, जो भी ईमेल्स आपने डिलीट की है वो सारी कहाँ होती हैं, ट्रैश में। क्लिक ऑन फोल्डर टू ओपन इट। अगर आप कोई भी फोल्डर को ओपन करने के लिए क्लिक करोगे ऑन द राइट पैन यू विल सी ऑल ईमेल स्टोर्ड इन द फोल्डर्स। आप सारे ईमेल्स को देख सकते हो जो फोल्डर में स्टोर किए हुए हैं। नेक्स्ट स्टेटस बार। अब ये स्टेटस बार क्या होता है, इट डिस्प्लेज द करेंट स्टेटस ऑफ यूर ईमेल एक्टिविटी। जो अभी आप जो एक्टिविटी कर रहे हो ईमेल के ऊपर वो आपको शो करता है। एक्शन इज़ कंप्लीट, अगर कुछ एक्शन इंटरनेट आप डाउनलोड कर रहे हो तो यहाँ पे डाउनलोड का सिंबल आएगा, जब वो डाउनलोड हो जाए तो डन करके आ जाएगा। इंटरनेट कनेक्टेड टू द इंटरनेट करके शो कर रहा है, 100% चार्जिंग वगैरह जो भी है वो शो करती है ना। व्हेन एन एक्शन और एक्टिविटी जैसे कि सेंड,
receive, refresh, email is completed, you will see the word done. Is it on the left hand side of the status bar? You can also see the connectivity icon which is displayed when you are connected to the internet. Connectivity icons भी आप देख सकते हो जब आप इंटरनेट को कनेक्टेड हुए हो. Now see the page number 34. नेक्स्ट क्या दिया है? कंपोज नेम एंड साइन आउट. ये क्या होता है? ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द विंडो क्लिक ऑन कंपोज. जब आप ये कंपोज पे क्लिक करोगे, यहाँ पे कंपोज है ना नीचे, टू राइट द ईमेल इट. आप क्लिक हियर टू राइट एन ईमेल. ईमेल लिखने के लिए क्लिक करना. द राइट हैंड साइड ऑफ द विंडो डिस्प्लेज द यूजर्स फर्स्ट नेम. राइट साइड क्या करेगा? यूज़र का फर्स्ट नेम डिस्प्ले करेगा विथ विच द ईमेल अकाउंट वाज ओपन. तो ईमेल की जो अकाउंट होती है वो यहाँ पे फर्स्ट नेम डिस्प्ले कर रहा है. जिसके नाम से आपने एक ईमेल अकाउंट ओपन किया है उसका फर्स्ट नेम यहाँ पे डिस्प्ले होगा. क्लिक ऑन साइन आउट. जब आप साइन आउट पे क्लिक करोगे तो आप अपने ईमेल अकाउंट को क्या कर रहे हो? साइन आउट कर रहे हो, बाहर आ रहे हो. व्हेन यू साइन आउट, आप जब बाहर आओगे यू विल गो टू द होम पेज ऑफ याहू. डायरेक्टली आप याहू का जो होम पेज होता है ना, जहाँ पे आपको साइन इन करना पड़ता है, उस पेज पे चले जाओगे. नेक्स्ट, साइन इन, कंपोज एंड सेंड एन ईमेल. साइन इन क्या होता है? अब आपने फिर से साइन आउट कर लिया, यानी कि आपको फिर से साइन इन करना है. साइन इन करना है तो लॉग इन www.yahoo.com. अगर आप जीमेल अकाउंट यूज़ करते हो तो आप www.gmail.com करके यूज़ कर सकते हो. तो यहाँ पे जब आप साइन इन करोगे तो आपके इस तरह से yahoo.com इंडिया की विंडो ओपन हो जाएगी. ओके, नेक्स्ट सी द पेज. क्लिक ऑन मेल. जब आप यहाँ पे मेल बटन पे क्लिक करोगे, मेल बटन कहाँ है? कहाँ होता है हमारा मेल बटन? जब आप ये मेल बटन पे क्लिक करोगे तो क्या होगा? आपका ये मेल पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको फिर से अपना यूज़र नेम, आइडेंटिटी साइन इन करना है. और अगर आप नए हो तो आप अपना अकाउंट को क्रिएट भी कर सकते हो. द टाइप इन यूर नेम एंड पासवर्ड इन द गिवन टेक्स्ट बॉक्स. जब आप अपना नेम और अपना पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करोगे और आप साइन इन करोगे, याहू मेक्स इट ईजी टू एन्जॉय व्हाट मैटर्स मोस्ट इन यूर वर्ल्ड. बेस्ट इन क्लास याहू मेल, ब्रेकिंग लोकल, नेशनल एंड ग्लोबल न्यूज़, फाइनेंस, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, मूवीज़ एंड मोर. यू गेट मोर आउट ऑफ द वेब, यू गेट मोर आउट ऑफ टू लाइफ. आप ये सब अपने yahoo.com से देख सकते हो. द पासवर्ड ऑलवेज अपीयर्स हैज बुलेट्स बिकॉज इट इज़ ए सीक्रेट एंड नो वन शुड बी एबल टू रीड इट. आपने ऑब्जर्व किया है कि आपके पासवर्ड हमेशा स्टार सिंबल या बुलेट सिंबल में होता है. क्यों? क्योंकि वो सीक्रेट होता है, जो किसी और को पता ना चले और कोई और इसे देख ना पाए, इसलिए वो इस तरह से बुलेट के फॉर्म में होता है. नाउ सी नेक्स्ट व्हाट इट इज़ गिवन. अब आपको क्लिक ऑन, जब आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल दिया उसके बाद आपको साइन इन पे क्लिक करना है. जब आप अपने साइन इन पे क्लिक करोगे तो यू विल गो टू द इनबॉक्स ऑफ योर ईमेल. आप अपने इनबॉक्स में चले जाओगे. रिमेंबर वन, इफ़ यू साइन इन टू याहू विथ कीप मी साइन इन बॉक्स, check will remain signed in to the site unless you sign out by clicking on. जब तक आप साइन आउट पे क्लिक नहीं करोगे और आप यहाँ पे कीप मी साइन इन करके बाइट में राइट क्लिक कर दोगे तो वो हमेशा साइन इन ही रहेगा जब तक आप उसे साइन आउट नहीं करोगे. इफ़ यू वॉन्ट टू रिमेन साइन इन, क्लोज द ब्राउज़र व्हेन यू हैव फिनिश्ड याहू. और अगर आपको साइन इन ही रहना है तो डायरेक्टली आप बाहर आ जाइए बिना साइन आउट को क्लिक किए. इफ़ यू क्लिक ऑन साइन आउट, अगर आप साइन आउट को क्लिक करोगे तो फिर से आपको अपना यूज़र नेम और आपका पासवर्ड फिर से डालना पड़ेगा. ओके, फिर दूसरी पॉइंट आपको क्या याद रखनी है. इफ़ यू टाइप इन ए रॉन्ग यूज़र नेम और पासवर्ड यू विल नॉट टू साइन इन एंड यू विल सी द पेज अगेन. अगर आपने कोई रॉन्ग पासवर्ड या रॉन्ग यूज़र नेम डाल दिया तो आपको इस तरह से रेड कलर की आइकॉन दिखाई देगी जो बताएगा कि आपने इनवैलिड पासवर्ड या यूज़र नेम टाइप किया है. तो आपको उसे फिर से री एंटर करना पड़ेगा. उसके बाद आपको फिर से साइन इन पे बटन पे क्लिक करना है. ओके, नाउ सी एक्टिव टैब कहाँ है? इनबॉक्स याहू मेल बॉक्स है ना. और फोल्डर टैब जो डायरेक्टली एक्टिव टैब के नीचे होता है. द एक्टिव टैब डिस्प्लेस इनबॉक्स
Yahoo Mail India. The folder tab also displays inbox, the name of the open folder. Is it? तो आज मैं अपना लेक्चर यहीं तक स्टॉप करती हूँ. नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से यही पेज 37 से कंटिन्यू करेंगे. Until that, take care everyone. Stay at home.